दिन बुधवार, तारीख 26 नवंबर साल 2008। दो जगह, एक जगह कराची बंदरगाह जहां पे खड़े 10 आतंकी जो सारे एक दूसरे के लिए अनजान थे और एक बड़ी मिशन को वारदात देने वाले थे। दूसरा मुंबई, जो कि माया नगरी है, हर अजनबी को गले लगा लेती है, लेकिन उस दिन मुंबई को भी नहीं पता था कि आज वे जिस 10 अजनबी को गले लगाएगी वे आतंकी हैं और मुंबई में लाशें बिछा देंगे। नमस्कार, मैं सूरज और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। आज 26 नवंबर है और 26 सिगारेट हमले को आज पूरे 12 साल हो गए हैं। तो आइए जानते हैं उस दिन क्या हुआ था। कराची के बंदरगाह पे खड़े 10 आतंकी जो एक बहुत ही खतरनाक मिशन पे निकले थे। किसी को एक दूसरे के बारे में नहीं पता था, सब एक दूसरे के लिए अजनबी थे। उन लोगों की नज़र थी माया नगरी मुंबई पे। मुंबई जो हर अजनबी को गले लगा लेता है, लेकिन उस दिन मुंबई को भी नहीं पता था कि आज वे जिस 10 लोगों को गले लगाने वाले हैं वो आतंकी हैं और मुंबई की ज़मीन पर कितनी लाशें बिछा देंगे। कराची बंदरगाह पे खड़े 10 आतंकी, कुछ ही क्षणों में एक नाव आया, सारे आतंकी उस पे सवार हो गए। किसी को एक दूसरे से बात करने की अनुमति नहीं थी। वे सारे आतंकी ट्रेंड थे। कहा जाता है कि वो लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी थे। उन लोगों को वहाँ पे ऑटोमेटिक राइफल, गोला बारूद मिले और उन लोगों को ड्रग्स भी मिला। उन लोगों ने फिर सारा सामान लेकर आतंकी एक छोटे से नाव से निकले। फिर उनकी नज़र पड़ी एक कुबेर नाव पे जो कई दिनों से मछली पकड़ने के लिए निकला हुआ था और वापस मुंबई बंदरगाह पे लौट रहा था। सारे आतंकी उस नाव पे कुबेर पे सवार हो गए और नाव के चालक को उन्होंने गला रेतकर हत्या कर दी। जैसे जैसे शाम ढलते जा रहे थे, कुबेर नाव माया नगरी के करीब आ रही थी। 10 आतंकी माया नगरी की जमीन पर उतरे और सारे ने 5 ग्रुप बनाया जिसमें 2-2 आतंकी थे। पहला ग्रुप में मोहम्मद अजमल आमिर कासाब जो कि जिंदा पकड़ा गया था और उसके साथ शामिल था इस्माइल खान। दूसरा ग्रुप बना था अब्बू अकासा और अब्बू उमर का। तीसरा अब्दुल रहमान और अबू अली का। चौथा ग्रुप छोटा अब्दुल रहमान और अफादुल्ला का। पांचवा सोहेब और उमर का। ये सारे आतंकी अपने दिशा में चल दिए। गेटवे ऑफ इंडिया इन आतंकियों को आते देख रही थी, लेकिन वे कुछ कह नहीं रही थी कि ये आतंकी मुंबई की ज़मीन पर आ चुके हैं और यहाँ पे आतंक मचाएंगे। पहला 2 ग्रुप गया लियोपोल्ड कैफ़े में। वहाँ पे उन्होंने 10 लोगों को मार दिए। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही गोलियों से सबको भून दिया गया। दूसरा हमला हुआ छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे, जहाँ पे 58 लोग मारे गए। वहाँ पे अजमल कसाब और इस्माइल खान मौजूद था। तीसरा हमला हुआ ओबराय होटल में, जहाँ पे 32 लोग मारे गए। चौथा हमला हुआ होटल ताज में, जहाँ पे 31 लोग मारे गए। पांचवा हमला हुआ कामा अस्पताल में, जहाँ पे भी काफ़ी लोग मारे गए। अजमल कसाब और इस्माइल खान स्कोडा में सवार हुए और अंधाधुंध फायरिंग करते हुए निकल गए। काफ़ी लोग मारे गए। आगे पुलिस अपनी ड्यूटी पे तैयार थी उन लोगों के इंतज़ार में कि कब वे लोग आ रहे हैं, और सारे पुलिस वाले वहाँ पे खड़े हो गए बारगेडिंग लगा के। जैसे ही कसाब की गाड़ी आई उन्होंने वहाँ पे फायरिंग कर दी और एक मुंबई पुलिस का बहादुर जवान कसाब को जिंदा पकड़ लिया, मगर वो खुद शहीद हो गया। अगला दिन भी मुठभेड़ जारी रहा। होटल ताज से रह रह कर गोलियां की आवाज़ आती और गोले निकलते और आग जलती हुई दिखाई देती थी।
वो मंजर मुंबई के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए बहुत ही भयानक मंजर था और उसे काला दिन भी कह सकते हैं। उस समय के पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आपातकालीन बैठक बुलाई और कही कि इसमें विदेशियों का हाथ है। 28 नवंबर वो दिन था, इन आतंकियों के आखिरी दिन। कमांडो, मुंबई पुलिस और सैनिक ने बड़ी बहादुरी से उन सारे आतंकियों को ढेर कर दिया, क्योंकि उनको सूचना मिल चुकी थी कि होटल ताज में अब कोई भी लोग नहीं है। तो पुलिस ने कार्रवाई की, सैनिक ने भी की और कमांडो ने भी, और सारे आतंकियों को मार गिराए। उनमें से बस बचा था तो एक कसाब, जिससे कि कई सबूत भी हाथ लगे कि वो कहाँ से आए थे और किसने उनको भेजा था और उनका मकसद क्या था। करीबन 4 साल बाद 21 नवंबर 2012 को पुणे के यरवड़ा जेल में सुबह 7:30 बजे मोहम्मद अजमल आमिर कसाब को फांसी दे दी गई। 26/11 को जो जख्म उन आतंकियों ने दिया वो अभी भी भरा नहीं है, लेकिन हमारी देश की सेना हर ऐसे मुकाबले के लिए तैयार रहती है। अब घुसपैठियों को भारत की जमीन पे घुसने से पहले ही उसको ढेर कर देती है। 26/11 हमले में जितने भी हमारे भारतीय जवान, सिपाही और नागरिक शहीद हुए हैं, उनको हमारी चैनल कमिंग भारत के तरफ से सत सत नमन। और भी ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल कमिंग भारत के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ना किया हो तो जल्द से जल्द करें। धन्यवाद।